हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? है ना, आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव रहने वाला है आज का, आपकी नीट की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का। ठीक है, तो हम लोग क्या, आर यू रेडी टू बिकम अ डॉक्टर, है ना। फर्स्ट लाइन जो है हमारे लेक्चर की शुरुआत में ही क्या बोल रहे हैं, क्या आप डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो तैयार हो जाइए हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चंस का सिनेरियो क्या रहने वाला है। हमारे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आज प्लांट फिजियो के होने वाले हैं, है ना। जो हमारे लास्ट 5 इयर्स के प्लांट फिजियो के क्वेश्चंस थे वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। और जो वेटेज है हमारा, ठीक है, जो वेटेज है हमारा प्लांट फिजियो का वो होने वाला है 32 मार्क्स का। 8 क्वेश्चंस उसमें से आने वाले हैं या आते हैं नीट में। ठीक है, तो चलो। ठीक, यहाँ पे जेठालाल दिख रहा है, क्या कह रहा है? अरे वाह, मजा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करके तो बहुत मजा आ गया, है ना। तो चलो मजे लेते हैं अब। क्लियर? एक सेकेंड। ठीक है, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, Why does a cell shrink when placed in saline solution? saline solution में किसी सेल को प्लेस कर दिया जाए तो जो सेल होती है ना वो श्रिंक क्यों हो जाती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, है ना। ऑप्शंस देखो, द साइटोप्लाज्म इज ब्रोकन डाउन, या मिनरल सॉल्ट विल ब्रेक द सेल वॉल, या वाटर कम्स आउट फ्रॉम द सेल बाय ऑस्मोसिस, या वाटर कम्स आउट फ्रॉम द सेल बाय एक्सोस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस पढ़ी है आप लोगों ने, है ना। किसी सेल को सलाइन सॉल्यूशन में डाल दिया तो जो वाटर है ना, ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट या सॉल्वेंट का मूवमेंट, है ना, क्या कहलाता है हमारा, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सलाइन सॉल्यूशन है हमारे पास, और जो वाटर का पोटेंशियल रहेगा ना वो कम है बाहर। ठीक है, तो जो सेल का वाटर है, मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर से वाटर का जो है वो एक्सक्रीशन हो जाता है, और सेल जो है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ से सारा का सारा वाटर जो है बाहर जा चुका है। ठीक है, तो ये सेल जो है वो पिचक गई है ना। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, वाटर कम्स आउट फ्रॉम द सेल बाय ऑस्मोसिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन इट श्रिंक। कौन सा सॉल्यूशन, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, है ना। तो ये सॉल्यूशन था वो क्या था जिसके कारण सेल जो है वो श्रिंक हो गई थी, है ना। हम सभी जानते हैं सेल है, ठीक है, एक सेकेंड, है ना। ये हमारा कोई कंटेनर है और ये सेल है। सेल को जब ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस किया जाए जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, क्या है, हाई है, और सेल का जो सॉल्यूशन है वो तो जो है नॉर्मल है ना। ठीक है, तो जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है या सेल के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन अगर प्लेस कर दिया जाए उसके आसपास, है ना, कंटेनर में, तो जो सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट है ना, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है और बाहर जो है वो सॉल्यूट का, ठीक है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अभी अभी देखा सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है
उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर है तो उस चीज को, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। तो वाटर क्या करेगा, वाटर बाहर कम है तो सेल से जो वाटर का एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, तो सेल श्रिंक हो जाती है ना। तो क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है हमसे कि श्रिंक क्यों होती है, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है वहां पे जिसके कारण जो सेल है वो श्रिंक हुई, ठीक है। ऑप्शंस देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक या सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, ठीक है, और जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो सोल्यूट का और अंदर ज्यादा हो, तो वाटर जो है वो अंदर जाएगा। क्लियर है। आइसोटोनिक मतलब दोनों जगह पे जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का वो सेम रहने वाला है, तो वाटर का ना ही बाहर आएगा और ना ही अंदर जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब वहां पे मोर सोल्यूट को हम लोग घोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो जो सेल श्रिंक करेगी वो सिर्फ हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने के बाद श्रिंक करने वाली है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पत्तियां ग्रीन क्यों दिखती है, पत्तियां ग्रीन क्यों दिखती है, क्यों दिखती है, क्यों दिखती है ना। ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमारे पास कौन सा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अंदर ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होता है ना, कौन सा मॉलिक्यूल होता है ग्रीन पिगमेंट के अंदर। ग्रीन पिगमेंट है हमारा कौन सा, क्लोरोफिल। हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, क्लोरोफिल जो है हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शो करता है हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और इसके इसके सेंटर में होता है मैग्नीशियम, ठीक। है ना, और फर्दर इसमें जो है कार्बन कार्बन चेन वगैरह प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जो सेंट्रल एटम है हमारा क्लोरोफिल का वो है मैग्नीशियम, ठीक है। तो जो ग्रीन पिगमेंट है हमारा कौन सा, क्लोरोफिल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। तो अब ऑप्शन चूज करो कौन सा है ना, मैग्नीशियम। ऑप्शन ए, मैग्नीशियम मॉलिक्यूल जो एटम जो है वो प्रेजेंट है हमारे क्लोरोफिल में, मतलब ग्रीन पिगमेंट में। अब है ना, एक और मॉलिक्यूल हम सेम स्ट्रक्चर का पढ़ते हैं, वो कौन सा है हमारा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एटम है वो होता है हमारा आयरन, ठीक है। तो ये है डिफरेंस हमारा बिटवीन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन, है ना। ये होती है हमारी पायरोल रिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, ठीक, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन अ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है बच्चों, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है किसी भी लीफ से, है ना, किसी भी लीफ से, दिख रहा है क्या, हम पत्ती को काला ही बनाएंगे फिर, ठीक है, दिख नहीं रहा है। ये हमने बना दी बड़ी सी पत्ती प्यारी सी, इसमें हमारे पास है कुछ स्टोमेटास, स्टोमेटास प्रेजेंट है हमारी लीफ पे, ठीक है। तो वाटर जो है इनटेक हो रहा है फ्रॉम द रूट्स, प्लांट रूट से पानी लेता है और पूरे प्लांट की पूरी बॉडी में क्या ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो जो एक्सक्रीशन होता है, मतलब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसका एक्सक्रीशन होता है थ्रू द स्टोमेटास, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ वेपर, कुछ पानी वहां पे सराउंडिंग में निकल रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपिरेशन के लिए, अभी देखा स्टोमेटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखो स्टोमेटा कहीं दिख रहा है क्या, स्टोमेटा कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जाइलम, सेकंड है रूट, थर्ड है स्टोमेटा एंड फोर्थ वन इज बार्क। तो करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन सी, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है हमारा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज प्लांट कूलिंग अकर ड्यू टू? कूलिंग, प्लांट कूलिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? प्लांट कूलिंग क्या होता है? प्लांट कूलिंग, वापस से एक काली पत्ती बना लो और वापस से स्टोमेटास बना लो, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो वाटर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, है ना? ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो रूट ले रही हैं और फेंक रही हैं पत्तियों तक, और पत्तियों ने कहा हमें इतनी जरूरत ही नहीं है ना? तो वो वाटर का जो है एक्सक्रीशन करती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, प्लांट का सराउंडिंग जो है वो बहुत कूल रहता है ना? पानी का वेपर निकल रहा है बहुत ठंडा ठंडा, तो क्या होगा, है ना? चलते चलते हम लोग रोड पे धूप में चलते हैं और एक रास्ते में पेड़ मिल जाए तो कितना सुकून मिल जाता है ना, चलो बैठते हैं थोड़ी देर, मस्त ठंडा ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। ठंडी हवा क्यों? अच्छा, पेड़ के नीचे ही क्या है ऐसा जो ठंडी हवा चल रही है उधर, और धूप में भी तो हवा चल ही रही है, लेकिन वहां पे तो गर्म चल रही है। ऐसा क्या है? इट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो प्लांट कूलिंग अब समझ में आ गया होगा कि किस चीज की बात चल रही है। ठीक है, किसके कारण होता है प्लांट कूलिंग? ट्रांसपिरेशन के कारण। ठीक है, क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, ट्रांसपिरेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? ठीक है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को नापने के लिए, मतलब जो वाटर वेपर्स के रूप में वहां पे निकल रहा है उसको कैसे मापेंगे कि कितनी रेट से, क्या रेट से वहां पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो चल रही है ना? ऑप्शंस देखो, पोरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फोटोमीटर या साइक्रोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास चारों, और सही ऑप्शन है हमारा फोटोमीटर। ठीक है, फोटोमीटर इज अ काइंड ऑफ यूवी रेडिएशन को नापने वाला, है ना, डिवाइस। ठीक है, जो यूवी रेज का इंटेंसिटी नापता है और हमें बताता है कि ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो क्या हो सकता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोटोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द गैस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है बच्चों, जिसमें प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है और हमें बना के देता है हमारा प्यारा सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो कौन सी गैस प्लांट ने ली, है ना? ग्लूकोज देगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। ठीक है, ये CO2 जो थी वो बहुत गंदी गैस है ना? मतलब हमारी सराउंडिंग को दूषित कर देती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, और बेचारे पौधे CO2 को लेके हमें ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो बोलते हैं पेड़ लगाओ बच्चों, है ना? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ दिख रही है? ये रही, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज द इंपॉर्टेंट गैस फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन पढ़ते हैं हम, उसमें हम पढ़ते हैं कौन कौन से? जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, ऑक्सिन्स, है ना, साइटोकाइंस। थायरॉक्सिन पढ़ते हैं क्या? थायरॉक्सिन तो नहीं पढ़ते मैम, थायरॉक्सिन तो हम, है ना, ह्यूमन के जब हार्मोन्स पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, थायरॉक्सिन इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, इट इज अ ह्यूमन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे। कोई भी चीज कलरफुल क्यों दिखती है? कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या?
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी चीज को ट्रांसमिट, किसी चीज नहीं, किसी लाइट को, जैसे कि मुझे मान के चलो लीव्स का एग्जांपल ले लो, कोई पत्ती है, हम पढ़ते हैं ना साइंस में, एक्सपेरिमेंट सेक्शन में पढ़ते हैं कई बार कि इस चीज का कलर ब्लू है, तो बताओ ये कौन सी लाइट को ट्रांसफॉर्म कर रही होगी या रिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो आंसर हमारा हो जाना चाहिए कि ये ब्लू लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रही है मैम, तभी तो ये ब्लू दिख रही है। ठीक है, तो पत्तियां ग्रीन क्यों दिखेंगी, कॉन्सेप्ट लगाओ ये वाला। ग्रीन इसलिए दिख रही है क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्या, या दे डू नॉट एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट बट रिफ्लेक्ट इट, क्या वो रिफ्लेक्ट कर देती है ग्रीन लाइट को। थर्ड ऑप्शन है दे यूज ग्रीन लाइट या अब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। अब अब्जॉर्ब भी कर रही है और रिफ्लेक्ट भी कर रही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है एक साथ। ठीक है, और ग्रीन लाइट का यूज अगर कर रही होती तो वो ग्रीन नहीं दिखती। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए दे डू नॉट एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट बट रिफ्लेक्ट, है ना। बाकी हमारा जो प्रकाश है, लाइट है, 7 कलर से मिलकर बना है, बाकी के सारे कलर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लीफ के द्वारा, लेकिन जो ग्रीन कलर है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और इसीलिए वो ग्रीन दिखती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर बाय विच प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्लांट्स एयर को प्यूरिफाई करते हैं। हाँ, डेसिकेशन होता है क्या, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन। अभी अभी देखा था, गंदी गैस को ले रहे थे बेचारे पेड़ पौधे और हमें दे रहे थे अच्छी वाली गैस, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो सराउंडिंग एयर है उसको प्यूरिफाई करने का ही तो काम कर रहे हैं हमारे प्लांट्स, है ना। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट जो है गंदी गैस को लेके और हमें अच्छी वाली गैस देते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, why is why is low temperature maintained for preservation। ठीक है, ये कुछ हटके क्वेश्चन है ना, हटके क्वेश्चन है हमारे, है ना, जो फ्लो चल रहा था उससे हटके है, चलो इसको भी डील कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर इजी डाइजेशन, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लो टेम्परेचर मेंटेन क्यों करते हैं प्रिजर्वेशन की प्रोसेस में, प्रिजर्वेशन मतलब किसी भी चीज को बचा के रखना, तो लो टेम्परेचर क्यों मेंटेन किया वहां पे, क्या वहां पे डाइजेशन इजी हो जाता है क्या लो टेम्परेचर करने के बाद, या फिर इजी हो जाता है हमारा कुकिंग करना, है ना। हमने टमाटर रख दिए फ्रिज में तो निकाल के पकाओगे तो जल्दी पक जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरियल अटैक्स विल बी मिनिमाइज्ड या ऑल ऑफ दीज, जब ये गलत है तो ऑल ऑफ दीज तो होने से रहा, एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर इजी डाइजेशन, गलत, करेक्ट ऑप्शन है सी, बैक्टीरियल अटैक को मिनिमाइज किया जा सकता है ना। आप सभी जानते हो फ्रिज में हम क्यों चीजों को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जो है वो लो होता है और हम हमारी चीजों को 1 या 2 दिन का ज्यादा, है ना, एनहांस कर सकते हैं उसकी। ठीक है, क्वालिटी क्वालिटी नहीं, है ना, जो टाइम है उसके खराब होने का, तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे बैक्टीरियल अटैक्स को मिनिमाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो बैक्टीरिया ही जब कम आएंगे तो चीज खराब होने का डर भी कम रहेगा, यही कारण है कि प्रिजर्वेशन जो है वो मेंटेन, सॉरी, लो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है प्रिजर्वेशन की प्रोसेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट जो है वो ग्रोथ कर रहा है, प्यारा सा प्लांट बना लो एक। ठीक है, ये हमने एक प्लांट बनाया, अब ये ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ये ग्रो करेगा, तो अब इसकी जो ग्रोथ का रेट है ना वो कैसे पता चलेगा मैम, कैसे पता चलेगा, कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट वो इसके लिए यूज किया जाना चाहिए। ऑप्शंस देखो, फर्स्ट है पोटोमीटर, ऑक्जेनोमीटर या हाइड्रोमीटर या ऑस्मोमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर क्या होता है, कुछ इस तरह का हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रहता है
जिसमें रस्सी लाइक स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट रहेगा और उसके एक सिरे को जो है प्लांट के ग्रोथ एरिया पे, ठीक है, टिप पे अटैच कर दिया जाता है और एक टिप पे मतलब एक सिरे पर कुछ वेट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और उससे अटैच रहता है ऐसा कुछ स्केल, ठीक है। ये है हमारा स्केल जो कि अटैच्ड है इस एंगल से, ठीक है, ये वाली रस्सी आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे हमारी जो है हाइट नापने के लिए सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा ये वेट जो है वो नीचे आते जाएगा और यहाँ पर एक पॉइंटर प्रेजेंट रहता है, वो मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि भाई कितने दिनों में प्लांट ने कितनी ग्रोथ की, ठीक है। मान के चलो आज यहाँ था, 10 दिनों बाद वो यहाँ पहुंच गया, तो जो ये हमारी लेंथ आई उतनी जो है वो ग्रोथ की रेट बोला जा सकता है किसी भी प्लांट का, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर सा डायग्राम मैंने बनाया है ना, ऑक्सोनोमीटर का, ठीक है। आप सुधार लीजिएगा इसको, क्लियर है, समझ में आया है ना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सोनोमीटर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्या है भैया हमारे, है ना। ऑक्सिन्स क्या है, ऑक्सिन्स है ग्रोथ कैटालाइजर है क्या, या ग्रोथ डिस्ट्रॉयर है, या ग्रोथ इनहिबिटर है, या ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन्स हम पढ़ते हैं जब प्लांट की ग्रोथ पढ़ते हैं, ठीक है। ये है हमारा प्यारा सा ग्रोथ हार्मोन जो कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ग्रोथ हार्मोन, याद कर लेना, ऑक्सिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हाट इज द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। फ्रूट को पकाने वाला हार्मोन क्या होता है, थायरोक्सिन बिल्कुल भी नहीं, कोलेजन बिल्कुल भी नहीं, इथालीन या काइनेटिन। इथालीन इज द राइट आंसर, इथालीन इज द राइट आंसर। ये एक गैस होती है ना, ये एक गैस होती है जो फलों को पकने में हेल्प करती है, ठीक है। एक फ्रूट था जो कि पका हुआ था, एक पका हुआ फ्रूट था और मैंने उसके आसपास ना बहुत सारे कच्चे वाले फ्रूट रख दिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसी गैसेस रिलीज हो रही होंगी जिसके कारण ये सारे के सारे फ्रूट्स पक जाएंगे, पक जाएंगे, है ना, क्लियर। तो जो गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है वो है इथिलीन, जिसके कारण सारे फल जो हैं वो पक गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन द हाईएस्ट। ऑक्सीजन अभी अभी पढ़ा हमने, कौन से वाले क्वेश्चन में पढ़ा था बच्चों, ऑक्सीजन अभी अभी पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है क्या, हाँ। कहाँ होता है सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, कहाँ पर, इन ग्रोइंग टिप्स या लीव्स, एट द बेस ऑफ द प्लांट, या जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। कहाँ होती होगी ज्यादा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली इन ग्रोइंग टिप्स, ठीक है। ये मैंने एक पौधा बनाया, ठीक है, ये मैंने एक पौधा बनाया और ये उसकी पत्तियां हैं। आपने देखा है कभी ऐसे जब ग्रो करता है ना कोई प्लांट, तो उसके यहाँ पे टिप पर कुछ लाइट ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे पत्तियां शुरू हो रही होती है आनी, ठीक है। ये मैच्योर पत्तियां हैं हमारी, ठीक है, बड़ी बड़ी पत्तियां, और ये जो छोटी छोटी सी पत्तियां निकल रही है ना, ये अभी अभी ग्रो कर रही है। तो जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ना वो सबसे ज्यादा हाई रहता है इधर, ठीक है, इन ग्रोइंग टिप्स पे, है ना। तभी तो वहां पे ग्रोइंग शो होगी, तभी तो ग्रोथ करेगा ना प्लांट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, what is the type of movement that occurs during the opening and closing of a flower stomata। ओहो, हमारा तो मार्कर जो है ना अपने आप ही कलर चेंज कर लेता है ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण कौन सा मूवमेंट शो होता है।
आपने चुई मुई का प्लांट कभी देखा है? आपने चुई मुई का प्लांट ऑब्वियसली देखा होगा। नॉर्मली वो रहता है कुछ इस कंडीशन में, प्यारा प्यारा, ठीक है। कुछ ऐसा होता है हमारा चुई मुई का पौधा, बिल्कुल खिला खिला। अब आप जैसे ही जाओगे और इसको टच कर दोगे, इसको टच कर दोगे तो ये जो पत्तियां बेचारी शर्मा जाएंगी और कुछ ऐसे अंदर की तरफ इसकी पत्तियां जो है वो झुक जाएंगी, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इन पत्तियों का हो जाता है ना, जैसे ही आप उसको टच करोगे, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो ओपन एंड क्लोज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन है और जैसे ही टच किया तो क्लोज हो गए हैं यहाँ पे स्टोमेटास, क्लोज्ड स्टोमेटा। क्लियर है? तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट को नेस्टिक मूवमेंट बोला जाता है और ये चीज याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा नेस्टिक मूवमेंट। चुई मुई का एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट आर फोटो पेरियोडिज्म इफेक्ट? फोटो पेरियोडिज्म इफेक्ट क्या होता है? हाँ, क्या होता है? फ्रूटिंग का होता है क्या, या वेजिटेटिव ग्रोथ, या फ्लावरिंग, या ऑल ऑफ दिस? क्या होता है फोटो पेरियोडिज्म का इफेक्ट? फोटो पेरियोडिज्म का इफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू ना प्लांट्स को, जैसे जैसे लाइट जितनी ज्यादा मिलेगी या जितनी कम मिलेगी उस हिसाब से उन पौधों में फ्लावरिंग शो होती है। मतलब कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं हमारे, शॉर्ट डे, कुछ होते हैं लॉन्ग डे वाले, कुछ होते हैं न्यूट्रल, है ना। अभी अभी हमारा मौसम चल रहा है गर्मियों का, तो गर्मियों में कुछ ऐसे पौधे हैं जो, है ना, गर्मियों में ही फ्लावर इनमें आते हैं, उनको बोला जाता है लॉन्ग डे प्लांट, है ना। अभी लंबे दिन है और सूरज की रोशनी जो है पौधों पे ज्यादा पड़ रही है और ये फेवरेबल कंडीशन हो जाती है लॉन्ग डे पौधों के लिए। तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो लोग क्या करते हैं, अपना फ्लावरिंग शो करते हैं। और शॉर्ट डे वाले जो पौधे होते हैं उनको कम लाइट की जरूरत पड़ती है और ज्यादा नाइट की जरूरत पड़ती है, अंधेरे की जरूरत ज्यादा पड़ती है। उस टाइम में वो लोग फ्लावरिंग का, है ना, जो प्रोसेस है वो शो करते हैं, ठीक है। तो फोटो पेरियोडिज्म का इफेक्ट ये होता है, अकॉर्डिंग टू लाइट वो लोग क्या करते हैं, फ्लावरिंग की प्रोसेस को दिखाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होने वाला है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग की प्रोसेस जो है वो इफेक्ट होती है फोटो पेरियोडिज्म में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है ना। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोला जाता है कि कोई प्लांट है, उसकी जो जड़ें हैं वो जा रही है मिट्टी की तरफ, मिट्टी की तरफ बढ़े जा रही हैं। इस चीज को क्या बोल दिया जाता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इस प्रोसेस को पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोल दिया जाता है। जो जड़ें हैं वो, है ना, मिट्टी की तरफ मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोला जाता है स्टेम को ऊपर जाने की प्रोसेस को, है ना। स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करती है। इस चीज को बोल दिया जाता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर? तो हमसे पूछा गया है कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल क्या है, क्या हो रहा है वहां पे? लेटरल ग्रोथ ऑफ रूट, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ स्टेम, या डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट, या क्लोजिंग ऑफ फ्लावर? करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा अकॉर्डिंग टू जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट समझा, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट, है ना। जो रूट्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं और इस मूवमेंट को बोल दिया जाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जो कि है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमेटोफोर्स? न्यूमेटोफोर्स का क्या रोल होता है? प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल्स, या गेट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन, सपोर्ट प्लांट इन स्टैंडिंग अपराइट, या हेल्प प्लांट्स विद पॉलिनेशन। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? मैंग्रोव पौधे जानते हो? मैंग्रोव, मैंग्रोव प्लांट्स जो कि मड में, है ना, मड में ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, तो एक बना लो यहाँ पे मैंग्रोव पौधा। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक पेड़। अब इस पेड़ की जो जड़ें हैं, इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो लेटरल मूवमेंट शो करती हैं एंड अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूवमेंट शो करती है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है मड की लेयर और ये हमारी रूट्स। ठीक है, ये मड है। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, न्यूमेटोफोर्स का क्या चल रहा है, क्या रोल है, क्या रोल हो रहा है यहाँ पे न्यूमेटोफोर्स का, कि ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, है ना, और यहाँ पे उनको ऑक्सीजन एनवायरमेंट से नहीं मिल पा रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करने लग जाते हैं मैंग्रोव पौधे। ठीक है, तो न्यूमेटोफोर्स के बाद जो इसका रोल है समझा हमने, उसके बाद अब ऑप्शन देखते हैं। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल्स, गेट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन, या सपोर्ट प्लांट इन स्टैंडिंग अपराइट, या हेल्प प्लांट विद पॉलिनेशन। है ना, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गेट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। हमें ऑक्सीजन चाहिए भैया, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, कुछ तो जुगाड़ बिठानी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर देते हैं। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। which part of the plant helps in holding the plant firmly into the soil? कितना सड़ू क्वेश्चन है ना, कि किसी भी प्लांट को सॉइल में होल्ड करने का काम कौन कर रहा है? पक्का पता होगा आपको, इसका आंसर नहीं पता क्या? ठीक है, क्या हो सकता है बेटा? फल होते हैं क्या जो प्लांट को होल्ड करके रखते हैं मिट्टी में? फल होते हैं क्या, या स्टेम, या लीव्स? अच्छा मैडम, रूट तो छोड़ ही दिया आपने, रूट्स ही तो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। रूट्स ही तो होते हैं जो एक प्लांट को होल्ड करके रखते हैं मिट्टी में। क्लियर है? ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज सॉल्व करे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पता चला होगा कि हमने प्रिपरेशन किस लेवल पे करी। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए और हम लोग पूरा साथ देंगे आपका, आपके नीट के एग्जाम को खोलने में। क्लियर है?